इसको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा ही सपना पूरे जिले के लिए हम सबों ने देखा था, जिसमें बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो हमारे नौजवानों के लिए जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सबों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, भर्ती दफ्तर, सैनिक स्कूल, हाई स्पीड ट्रेन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फ्लाईओवर तो बहुत सारे बन गए। इसके साथ साथ सबसे अहम जो योजना थी, जो पूरे अलवर उससे पीड़ित है, वो है हमारी पानी की समस्या। उस पानी की योजना के लिए हमने सबों ने प्रयास किया और माननीय अशोक गहलोत जी के पास हमारे अलवर जिले के सभी विधायक और हम सब एक बार नहीं 3-3 बार मिले और उनसे निवेदन किया कि वो बजट घोषणा करें इसकी, और उन्होंने हमारी बात मानकर बजट घोषणा करी। 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया, काम शुरू हो गया। उसके बाद सरकार बदली, तो जो एक जिले की योजना थी उसको 4 जिले की योजना बना दी, और जो 4 जिले की योजना थी उसको 12 जिले की योजना बनाकर 40,000 करोड़ का एस्टिमेट बना के भारत सरकार भिजवा दी। आप सोचिए कि आज चंबल की पानी की योजना होती तो इस पूरे अलवर शहर ही नहीं, चाहे वो हमारा राजगढ़ का इलाका हो, रामगढ़ का इलाका हो, रैनी का इलाका हो, और बहुत सारी ऐसी जगह अलवर के अंदर है जहां पूरा डार्क जोन हो चुका है। 800-800 फुट, 1,000 फुट पर पानी नहीं है। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से पानी आता है, 3 और 4 दिन में पानी आता है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक माहौल पूरे अलवर के अंदर बन गया है। और जीत कौर जी बिल्कुल सही कह रही थी कि इस पूरे क्षेत्र के लिए आज सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा उससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। सरकार कांग्रेस की आ गई है, वही फाइल जो ने दाखिल दफ्तर कर दी थी पिछली सरकार ने, वही फाइल हमने वापस निकला दी है अशोक गहलोत जी से निवेदन करके कि अब वो पानी की योजना जो आपने सैंक्शन करी थी, जो आपने पेड़ लगाया था, उसको आप चालू करिए। मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी एक बाबा जी को टिकट दे देती है। पिछली बार हमारे सम्मानीय बाबा जी जो अब देवलोक हो गए, वो भी यहां से सांसद थे। 5 साल अलवर के अंदर काम तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी नहीं हुए उनके। लेकिन मैं आपको सब इस मौके के ऊपर निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये चुनाव अलवर का मान और सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव अलवर की जनता का चुनाव है, ये चुनाव अलवर का स्वाभिमान का चुनाव है और अलवर का विकास का चुनाव है। हर व्यक्ति को, हर मेरी माता बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को जितेंद्र सिंह बनना पड़ेगा, और एक जो अलवर के लिए हमने सपना देखा है उसको साकार करना पड़ेगा। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मौके के ऊपर कि अलवर का विकास हमारे लिए, समूह के लिए स्वर्गप्रिय है, और हम सब लोग साथ मिलकर अलवर के अंदर एक जो हमने सपना देखा था, अलवर को एक नंबर 1 का जिला हमारे बनाने का सपना था, उसको अब हम पूरा करें। और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ की और कोई रोड की है, नाली की है, सरकार आपकी आ गई है, गरीबों की सरकार आ गई है। आप सब लोग जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो गरीबों के लिए काम करती है, फिर दूसरी सरकारें आती हैं, फिर ये बड़ी बड़ी कंपनी है, अंबानी है, अडानी है, ये बड़ी बड़ी टाटा बिरला कंपनी है, आधे से तो विदेश भगा दिए इनको पैसा लेकर, और ये कंपनियों के लिए काम होता है। पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा कि आज पूरी अर्थव्यवस्था पूरी देश की चरमरा गई है। जीएसटी आई, नोटबंदी आया, उससे पूरी फाइनेंशियल पूरी एक व्यवस्था खराब हो गई। आज उस व्यवस्था को भी ठीक करने की जरूरत है। आप सबों का जो घर का बजट है वो कितना एक तरह से बिल्कुल न्यूनतम पर चले गया है। और बात हम 5 साल पहले की करें तो बड़े बड़े मंचों से, टेलीविजन द्वारा ये सारे भाषण दिए जाते थे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। भाषण दिए जाते थे कितनी सारी नौकरियां लगने वाली हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल, अच्छे दिन आएंगे, गरीबी हट जाएगी, सब चीज सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। और वो का वही आज 5 साल हो गए हैं, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज की व्यवस्था खराब हो गई। आज जरूरत यह है, जनता को यह सोचना चाहिए कि चुनाव का जो समय होता है वो समय सिर्फ
एक वोट डालने के साथ साथ एक हिसाब लेने का भी समय होता है। आज मैं इस मंच से कुछ बोल के जाता हूं तो 5 साल बाद आकर मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा अलवर की जनता को, इस बनी अखेबाग के सभी लोगों को, कि आप कुछ बोल के गए थे तो आपने क्या किया। तो ये समय आ गया है। 5 साल पूर्व में जो वादे करे थे, कोई वोट मांगने आए तो उनसे पहले कह देना कि वो 15 लाख का पहले चेक सब खातों के अंदर पहले जमा कराओ, फिर वोट की बात करना। इसीलिए आप देख रहे हो कि पिछले 15-20 दिन के अंदर आज पाकिस्तान की बात आ रही है, आज लोगों को जो इस तरह के चौकीदार वाली जो बात चल रही है, जो आजकल एक माहौल बिगाड़ा जा रहा है जातियों पर, धर्म पर, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये कह के मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने जो मुझे मान दिया है, सम्मान दिया है और सबसे ज्यादा जो प्रेम दिया है, उसका मैं आपका बहुत बहुत आभार।